करवा कर नंदा का सापा माला तिलक लगा
धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान, मत बांटो इंसान को। अभी रहा तो शुरू हुई है मंजिल बहती। और आपका सहयोग सदा मेरे को याद रहेगा, जो आप बहुत ही सहयोगी भावना के आदमी थे। बहुत अच्छा आपका सहयोग मिला मुझे। चरणों में नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, ये विदाई का इतना भव्य आयोजन शायद मेरी इमेज और मेरी जहाँ तक मेरे व्यक्तित्व की बात है उससे कहीं बढ़कर है। और आपका ये मान और सम्मान, इसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा। इस गांव में जैसा कि सर ने बताया, 2012 में मेरी राजकीय सेवा की शुरुआत हुई और वहाँ से लेके 2025 तक का ये सफ़र 13 साल का सफ़र रहा। विद्यालय परिवार, विद्यालय जो माँ शारदे का एक मंदिर है, इस मंदिर में 13 साल तक यथासंभव जैसा मेरे से बन पड़ा मैंने सेवाएं दी। और निसंदेह मैं ये भी कहूँगा कि चाहे मेरे साथीगण हो या फिर गांव के गणमान्य व्यक्ति हों, सदैव इस गांव का सहयोग मुझे मिलता रहा है। और आज भी जब मैं वहाँ सांडवा गया हूँ तो वहाँ पूछते हैं ओडिड गांव की शौक है, मैं क्यों बढ़िया गांव है, बहुत बढ़िया गांव है। 13 साल तक मैं बढ़ रही हो और भी बात भी कदे ही आ बात को नहीं कि भाई कोई काम को मन परेशान करियो है। हमेशा गांव का लोगों को सहयोग रियो विद्यालय में, और डाबरा को हमारे प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिए। तो ये चीजें होती है जब आप दूसरी जगह कहीं जाते हैं। और देखिए, जहाँ तक पदोन्नति की बात है, ट्रांसफर की बात है, जो भी राजकीय सेवा में होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। सदैव कोई व्यक्ति एक जगह रहकर अपनी सेवाएं नहीं दे पाता। ये राजकीय क्रियाएं चलती रहती है, काम चलते रहे। मंडल सर और बागवान, सबसे पहले तो मैं सर को कहना चाहूँगी कांग्रेचुलेशन सर। और यहाँ पधारे हुए सभी विभागों व मेरे सीनियर्स को मेरा नमस्कार। मैं आज सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने की वजह बागवान सर व मंडल सर का ट्रांसफर है। ये दोनों न केवल बेस्ट टीचर है बल्कि कहीं ना कहीं ये इस गवर्नमेंट स्कूल के मुख्य स्तंभ भी है। मैं मानती हूँ कि ट्रांसफर भी प्रमोशन की तरह ही स्तंभ लाइफ में सक्सेस होने की एक परिभाषा है। पर सर ये भी है कि आपकी सक्सेस का असर इस स्कूल पर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों टीचर्स ने इस स्कूल को अपना 100% दिया है, जिसका कि हमें इस स्कूल के अच्छे रिजल्ट से पता चलता है। इसलिए सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लकी हो या नहीं हो पता नहीं, पर इस भी स्कूल में आपका ट्रांसफर गया वह स्कूल बहुत लकी होगा। मैं ट्रांसफर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि अब आप हमें नहीं पढ़ाओगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो मंडाली सर का हर बात समझाना और वो बालचंद सर का डराना बहुत याद आएगा। मैंने यहाँ खड़े होकर आज आपसे जो कुछ भी कहा है, मैं नहीं जानती कि ये कहना सही है या नहीं, पर मुझे इतना ज़रूर बताया कि इस स्पीच में लिखे सब जरूर मेरे हैं, लेकिन ये भावनाएं हम सभी स्टूडेंट्स की है। सो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मिस यू सो मच सर। और एक बार फिर से आपको इस नई शुरुआत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एक शायरी बताती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर जो आज आपका है ट्रांसफ़र, कॉन्ग्रेचुलेशन सर जो आज आपका है ट्रांसफ़र। एक अच्छा व्यवस्थापक तो दूसरा वॉइस चांसलर है। थैंक यू। हेलो, ये आज के प्रोग्राम में विद्यालय प्रांगण
सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैं जनवरी 2013 में यहाँ लगा था। उससे पहले मैं विश्वनाथपुरा में था। वहाँ मैं लगभग 100 दिन की सेवाएं दी थी और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह आया हूँ। रही बात कि मैंने इस विद्यालय के अलावा दूसरे विद्यालय देखा ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि विद्यालय, बच्चे, स्टाफ, उनके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आदमी लंबे समय तक जिस विद्यालय में रहता है और उसके बाद दूसरे विद्यालय में जाता है, वहाँ से वो ऐसी चीज़ें देखता है, समझता है कि हमने पीछे क्या किया, क्या नहीं किया। तो मैं अब जब गया हूँ दूसरे विद्यालय में, तो वहाँ जाके मैंने जो देखा और यहाँ मैंने रहा 13 साल तक, तब अब मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ कि क्या है क्या नहीं। अब रही बात बच्चों के साथ मेरे संबंध की, विद्यालय साथियों के साथ संबंध की, तो मेरी एक खास तौर से खूबी रही है कि विद्यालय के स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार रहा है। अब उसमें कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव रहते हैं, लेकिन अपनी कोशिश मैंने यही करी है कि प्रेम भाईचारा बना रहे। अब किसी को अगर मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से या मेरे बोलने के लहजे से अगर किसी को किसी प्रकार की कोई ऐसा लगा हो कि मैंने गलत बोल दिया है या कह दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैं जहाँ तक मेरे व्यक्तित्व का आकलन करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के दिल से कुछ बुरा कहा हो या बोला हो। बाकी बच्चों को ज़रूर मैं जोर से भी बोलता था, पीटता भी था, लेकिन मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं रहा कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कि उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको पनिशमेंट दूँ। हाँ, सुधार की गुंजाइश के लिए किया था, क्योंकि मैं खुद मेरी स्कूल लाइफ में उद्दंडी टाइप का रहा हुआ हूँ, तो मुझे ये पता था और मैं सोचता था कि ये बच्चा अब गलत लाइन पे जा रहा है, इस वजह से मैं उनको जरूर थोड़ा बोलता था। अब जब मैं नए विद्यालय में गया हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई। वहाँ पे मेरे जैसे 7-8 बंदे हैं जो उन पे पहले से फोकस कर रहे हैं। हालांकि मेरी इच्छा होती है कि उनको मैं भी डांटूं, बोलूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। ये वाला मौका मैं हमेशा मिस करूँगा। इसके लिए ओडेंट विद्यालय को, ओडेंट ग्राम को, ओडेंट के स्टाफ को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि 12-13 साल तक मैंने इस विद्यालय के लगभग बच्चों से किसी न किसी प्रकार का खट्टा मीठा अनुभव रहा ही है। और थोड़ा मेरा बोलने का लहजा भी थोड़ा तेज था, साउंड था। इस वजह से ये जो मेन अंतर मैं देख रहा हूँ 12-13 साल में। अब जब 4 महीने के बाद में जो अंतर आया है, तो आपके विद्यालय में एक तो नया टीम सेट शानदार बन गया और एक सरस्वती माता की मूर्ति की जो कमी थी वो इस गेट में लग गई। सारे बच्चे जबकि विद्यालय आए तो प्रणाम करके आए। और गुरुजनों से भी मेरा विशेष निवेदन है कि ये विद्यालय शुरुआत में बहुत कम संसाधनों की वजह से पिछड़ी हुई थी जब हम आए थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें छोटे मोटे काम होते गए, विकास होता गया। अब ये स्कूल अब लाडनू में अब 20-25 बंदे यहाँ लग रखे हैं, सर भी हैं, 2 प्रिंसिपल सर हैं। अपने मेरा जो सबसे ज़्यादा प्रधानाचार्य जी के साथ रहने का मौका मिला वो राजेश जी के साथ मिला। अच्छा अनुभवी हैं, अच्छा सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। बाकी स्टाफ से मेरा एक ही अनुभव है कि लाडनू में दोनों फैकल्टियों वाले विद्यालय बहुत कम है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो लाडनू में ओडेंट विद्यालय लंबे समय तक अपना परचम फहराती रहेगी, चाहे खेल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और कोई गतिविधि हो, सांस्कृतिक हो, चाहे कोई भी हो। और भामाशाहों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है, वो खर्च कर सकते हैं, बशर्ते उनको थोड़ा सा तो पता है अभी 2-3 इवेंटों में उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। स्टाफ के साथ भी थोड़ा सपोर्ट करे तो काफ़ी संभावना है इस गांव से पैसे निकलवाने की, बच्चों के विकास के लिए। और बहुत अच्छा लगा।
मेरा इस प्रकार के प्रोग्रामों में काम करने का मौका ज़्यादा मिलता था। आज पहली बार मुझे बैठ के सुनने का, देखने का, महसूस करने का मौका मिला। इसके लिए सभी साथी, स्टाफ, बच्चे सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके ही विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री भागचंद जी गुजर और प्रभाकर जी मंडा का विदाई समारोह के रखने के लिए, विदाई समारोह इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनकी पदोन्नति व्याख्याता पद पर हुई है। मैंने 3 से 4 महीने 2 महीने में ये महसूस किया है कि कोई भी काम होने से पहले कि ये काम कैसे करते हैं, कि यानी इन दोनों की जो कमी है इस विद्यालय में जो प्रिंसिपल महोदय राजेश कुमार जी यादव आपके सामने 2 शब्द कहेंगे, तो आप अनुशासित रूप में बैठ कर सुने, ध्यान से सुने और अपने काम की चीजें जीवन में उतारें। और जो सर आज आ रहे हैं और मां शारदे को नमन। हम यहाँ पर हमारे 2 अनमोल रत्न कहें, हमारे स्कूल के जो 2 अनमोल रत्न हैं उनको एक तरह से विदाई या कह सकते हो, उनको किसी पदोन्नति हो जाने पर दूसरे विद्यालय में भेजे जाने के उपलक्ष्य में उनको ये विदाई समारोह रखा गया है। ये विदाई समारोह, मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये विद्यालय आपका है और सदा आपका ही रहेगा। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। यहाँ जैसे आपने छाप छोड़ी है वहां पर भी आप ऐसी छाप छोड़ना कि तुम्हारा तराना, यहाँ जैसे हर कोई गुनगुना रहा है वहां पर भी तुम्हारा तराना हर कोई गुनगुनाए। किसी को किसी का जगन्ना याद आएगा, किसी को किसी का जगन्ना याद आएगा, किसी को किसी का याराना याद आएगा। मैंने तो देखा आपको स्कूल के प्रति समर्पित होते हुए, कार्य करते हुए, मुझे तो आपका समर्पण याद आएगा, मुझे तो आपका समर्पण याद आएगा। कुछ लोग इस तरह से असर कर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह से असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी खूब नजर आते हैं। कुछ तो कुछ समय के लिए है पर हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं, हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। तो आप हमेशा के लिए इस विद्यालय परिवार के दिल में उतरे हुए हो और एज ए संस्था प्रधान भी आप मेरे दिल में भी उतरे हुए हो। चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा। कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का भाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का भाव मिलेगा। कहीं मिलेंगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्व्यवहार मिलेगा। कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से भी खिंचाव मिलेगा। कहीं होगी खुशामंदी चेहरे पर तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा। तू चल चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव को शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। तो ये आपकी भावनाएं जो है उनको मैंने उजागर करने की कोशिश की है कि विद्यालय परिवार में हो सकता है कोई आपके दिमाग में कोई दुर्व्यवहार चल रहा हो या किसी का कुछ इस तरह का व्यवहार चल रहा हो, तो इसको आप यहीं पर त्याग दें। अब विद्यालय में आपके जो भी कार्य किए गए उसका से विदा हो गए, क्योंकि विदा शब्द ही एक ऐसा है जिसके बाद ऐसा लगता है कि हमारा कुछ नहीं रहा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ये विद्यालय सदैव आपका ही रहेगा। अब मैं बात करूं कि आपके जो कि कार्यशैली थी
उस कार्यशैली में आपका जो कार्य करने का एक स्कूल के प्रति अपना पूर्ण समर्थन, देखो स्कूल के प्रति तो सभी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ अपना, और स्टाफ भी काम कर रहा है, और सभी के कार्य से स्कूल संचालित हो रही है, लेकिन एक पूर्ण समर्थन यानी कि आपका पूर्ण समर्पण स्कूल के प्रति रहे, उनमें से आप थे जिनका पूर्ण समर्पण था स्कूल के प्रति। विद्यालय समय पश्चात विद्यालय लौट कर जाना।